हेलो टू ऑल। स्टार्ट कर रहे हैं हम अगला टॉपिक जो है पुष्प का मादा जननांग वाला भाग, जिसे आप क्या कहते हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर, राइट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो, जो आवर्तबीजी पादप होते हैं उनमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो है जायांग गाइनोसियम। राइट। अगर हम इस गाइनोसियम की यूनिट को देखें, इसकी हम इकाई को देखें, यूनिट ऑफ गाइनोसियम, तो वो है कार्पेल, जिसे हम अंडप कहते हैं, या पिस्टिल स्त्री केसर के रूप में होती है। ओके, सो ये हो गई क्या? यूनिट किसकी? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जायांग या गाइनोसियम की। देखो, अंडप जो होते हैं वो अंडप 1, 2, 3 या इससे अधिक हो सकते हैं। तो मैं लिखता हूं जायांग में अंडकों कार्पल्स की संख्या 1, 2 या इससे अधिक हो सकती है, जिन्हें क्रमशः हम क्या क्या बोल सकते हैं? मोनो कार्पेली, बाई कार्पेली और ट्राई कार्पेली, टेट्रा, पेंटा या फाइनली मल्टी कार्पेलरी। ठीक है, मल्टी कार्पेलरी ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं, इनको कहते हैं। एक है तो मोनोकार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी, टेट्रा, पेंटा, मल्टी कार्पेलरी कह सकते हैं, ठीक है। देखो, जो अंडप है, अंडप कार्पेल पुष्प में गुरु बीजाणुपर्ण जिसे बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल की तरह या मेगा स्पोरोफिल को दर्शाता है। समझना बात को। मैंने कहा जायांग गाइनोसियम क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या है? पुष्प का
पुष्प का मादा जननांग, ठीक है, कौन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। इसकी यूनिट या हम इकाई की बात करें तो वो कार्पेल या पिस्टिल होते हैं। अभी बताऊंगा मैं आपको कार्पेल और पिस्टिल में क्या डिफरेंस होता है। जो गाइनोसियम है उसमें कार्पेल्स की जो नंबर्स है, काउंट्स हैं, वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है या इससे अधिक हो सकती हैं, और उनको हम मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी, ट्राई कार्पेलरी या पेंटा, 5 हैं तो पेंटा कार्पेलरी, है ना। जैसे आप देखोगे, आपने एक प्लांट देखा है, प्लांट गुड़हल, हिबिस्कस जिसे चाइना रोज कहते हैं, चाइना रोज की जो आप अगर उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि 5 कार्पेल्स होते हैं, सो उसको पेंटा कार्पेलरी कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए बात को आप। ये शब्द है अंडप गुरु बीजाणु को दर्शाता है, गुरु बीजाणु पर्ण को दर्शाता है, सॉरी, याद रखना। अगर आपको याद है तो लघु बीजाणु पर्ण को कौन दर्शाता था, पुंकेसर। जो स्टैमन था वो लघु बीजाणु पर्ण को दर्शाता था, और यहां पर उसी तरह से गुरु बीजाणु पर्ण को कौन दर्शाएगा, अंडप दर्शाएगा, राइट। अब देखिए आगे की बात समझिए आप, क्या है आगे। अंडप जो होते हैं, ठीक है, अंडप ये ऐसा हो सकता है, जैसे आप 2 कंडीशन बताता हूं मैं आपको अंडपों के रेफरेंस में। एक कंडीशन होती है कि यदि किसी जायांग में, यदि किसी जायांग में एक से अधिक अंडप उपस्थित हैं, अंडप हैं, और वे आपस में पृथक सेपरेट हैं। समझना, किसी जायांग में एक से अधिक अंडप है, मतलब नंबर ऑफ कार्पल्स मोर देन 1, 2, 4, 6, 8 जितनी भी हैं, और आपस में क्या हैं, पृथक हैं। तो इस स्थिति के लिए हम क्या काम में लेते हैं, पृथक हैं, तो इसे हम एपोकार्पस क्या कहते हैं, एपोकार्पस, या जिसे हम एपोकार्पस, या जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं वियुक्तांडपी या पृथक अंडपी, ठीक है। और इस पृथक एपोकार्पस में जो एपो वर्ड होता है, उस एपो वर्ड का मतलब होता है अवे मतलब अवे या सेपरेट कह सकते हैं, सेपरेट। और जो दूसरा वर्ड है कार्पस, जो कार्पोस वर्ड है, मतलब 2 वर्ड से मिलकर, ये एपोकार्पस जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, एपो एंड कार्पस। तो एपो मीन्स होता है अवे या सेपरेट, और कार्पस का मतलब होता है क्या, फ्रूट। समझने में आना चाहिए आपको कि मैं क्या कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है समझना। सो समझिएगा चीज को। यदि किसी जायांग में एक से अधिक अंडप है, एक से अधिक अंडप हैं, और वे आपस में क्या हैं, सेपरेट हैं, ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, वियुक्तांडपी कहते हैं। वियुक्तांडपी मतलब पृथक अंडपी। और हम इसके अगर एग्जाम्पल्स देखें तो आप ये स्थिति देख सकते हैं, रेननकुलस में देख सकते हैं, किस में देख सकते हैं, रेननकुलस में देख सकते हैं, ठीक है। देखो होता क्या है इसमें कि मैं एक स्ट्रक्चर के थ्रू आपको ये दिखाता हूं। आपने
अगर कोई एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाई, ये आपके सामने एक अंडप है, ठीक है। अब अंडप में अगर ये एक अंडप है, अगर एक से ज्यादा अंडप होते हैं, ठीक है, और वो आपस में क्या है, अलग अलग है, क्या है, आपस में अलग अलग, और स्पेशली क्या चीज अलग है, उनका ये आधार वाला ओवरी वाला भाग, आप ध्यान रखिएगा। इसके अंदर क्या जरूरी है, तो वो मैं एक नोट करके इसके अंदर लिख देता हूं। जो जरूरी बात है वो क्या है कि अंडप का आधारी भाग, जिसे क्या कहते हैं, अंडाशय, किसी अन्य भाग से फ्यूज नहीं, किसी अन्य भाग से फ्यूज नहीं होना चाहिए आपस में, मतलब ये फ्यूज नहीं होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, ठीक है। अब देखो दूसरी स्थिति क्या होती है, एक दूसरा वर्ड है जिसे बोलते हैं, यदि किसी जायांग में एक से अधिक अंडप हैं व आपस में फ्यूज है, फ्यूज मतलब आपस में जुड़े हैं, तो इस स्थिति को, इस स्थिति को क्या कहते हैं, इस स्थिति को सिनकार्पस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनकार्पस। सिनकार्पस में सिन का मतलब होता है, सिन का मतलब होता है आपस में क्या, जुड़े हुए, ठीक है। तो लिख देता हूं, सिन का मतलब होता है विथ, साथ में, और वही कार्पस जो उसका मतलब क्या होता है, फ्रूट, ठीक। हिंदी में कहते हैं इसे युक्तांडपी या संयुक्त अंडपी, राइट। समझ में आया आपकी ये बात, दोनों बात। अब इसमें जरूरी क्या है, इसमें जरूरी है कि अंडाशय आपस में फ्यूज होने चाहिए या जुड़े होने चाहिए, आपस में जुड़े होने चाहिए। जो दूसरे भाग हैं वो आपस में क्या होने चाहिए, जुड़े होने चाहिए। इसकी यहां ये खास बात है, तो आप इसको समझें अच्छे से। किसी जायांग में एक से अधिक अंडप हैं और वे आपस में क्या है, जुड़े हैं, फ्यूज हैं, संयुक्त हैं, तो इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कहते हैं, युक्तांडपी, ठीक है, या संयुक्त अंडपी कहते हैं। इसकी खास बात यह है, इसके लिए क्या कंडीशन जरूरी है, इसके लिए जरूरी है कि अंडाशय आपस में क्या रहें, फ्यूज रहें, जुड़े हुए रहें। और इसके जो क्लासिकल एग्जांपल्स हैं वो आप देख सकते हैं। इसमें एग्जांपल में आप देखेंगे हिबिस्कस, जिसे आप क्या कहते हैं, गुड़हल, मैं यहां लिख देता हूं हिबिस्कस, ओके। और क्या है, हिबिस्कस के अलावा जो पॉपी होती है, अफीम जिसे कहते हैं, अफीम इंग्लिश में पॉपी कहते हैं, अफीम। और क्या है, पिटूनिया, एक फ्लावर है पिटूनिया, ठीक है। आप इनके अंदर एकदम स्पष्ट देख सकते हैं कि किस प्रकार से संयुक्तांडपी स्थिति पाई जाती है। देखो आपको मैं गुड़हल का एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं।
आप देखते हैं गुड़हल के अंदर इस तरह से ये अंडप है, और अंडप में ये क्या हो गया, ये इसका ओवरी हो गया, या जिसे हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय हो गया। ये क्या हो गई, वृत्तिका हो गई। और यहां आगे जाकर ये स्थिति पाई जाती है। ये स्थिति, ठीक है। और ये क्या है इसके सारे, ये इसके वृत्तिकाग्र हैं। तो यहां पर कितने वृत्तिकाग्र हैं, 1 2 3 4 5। क्या देखने को मिल रहा है, इन सब के ओवरी तो आपस में क्या हैं, फ्यूज हैं। इनके ओवरी आपस में क्या है, फ्यूज है। लेकिन ऊपर की तरफ देख रहे हैं कि दूसरे वृत्तिकाग्र जो है वो पृथक पृथक है। तो इस स्थिति को बोलते हैं हम क्या, पेंटा कार्पेलरी। इसको पेंटा कार्पेलरी कहते हैं। याद, समझ में आ गई बात ये। तो ये इस तरह से ये गुड़हल के अंदर, या हिबिस्कस जो है गुड़हल के अंदर ये आपको चीज देखने को मिलती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको क्या समझाया कि मादा जननांग के अंदर क्या क्या स्थितियां होती हैं, किस प्रकार से जायांग होता है, उसमें अंडप किस तरह से होते हैं। आप देखते हैं एक और बात कि अंडपों की संख्या जो होती है अलग अलग, गुरु बीजाणुपर्ण का काम कौन करता है, ठीक है, और कि कौन जरूरी है किसके लिए। अंडपों का आधारी भाग अंडाशय के किसी भाग से फ्यूज नहीं होना चाहिए वियुक्तांडपी में, और ये सारे होने, इसमें सारे जो अंडाशय वाला भाग, एटलीस्ट नीचे वाला अंडाशय वाला भाग जो है वो तो संयुक्त होना ही चाहिए, वो जुड़े हुए होने चाहिए। बाकी सारे भाग अगर पृथक हों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जननांग का एक इंट्रो है। अब हम बात करते हैं किसकी, एक अंडप की संरचना की बात करते हैं कि एक अंडप की संरचना में क्या क्या होता है। तो देखिए, आप जब किसी अंडप की संरचना को देखेंगे तो आपको अंडप की संरचना में क्या देखने को मिलेगा कि सबसे 3 भाग होते हैं इसके अंदर। मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 3। तो मैंने यहां ड्रॉ किया, ये आपके सामने है, ठीक है। ये स्थिति बहुत जरूरी है देखने के लिए। आप इसमें क्या देख सकते हैं, पहले तो हम बात कर लेते हैं ऊपर वाले भागों की। अच्छा, ये क्या है हमारा, आप जानते हैं ये हमारा पुष्प वृंत है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये पुष्पासन है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले इसमें अगर हम देखें तो अंडप का, मैंने एक बात लिखी यहां पर, अंडप या, अच्छा एक बात और, मैंने कहा था आपसे अंडप के बारे में और स्त्री के जो पिस्टिल के बारे में मैं आपको बता रहा था कि पिस्टिल क्या है, पिस्टिल क्या है। तो देखो, पिस्टिल जो होता है वो क्या है, एक फ्री यूनिट, कार्पल की फ्री यूनिट। मतलब समझे आप कि अगर एक अकेला, एक गाइनोसियम के अंदर एक से अधिक कार्पल्स हो सकते हैं, अगर उसमें से कोई एक है अकेला, एक फ्री यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। एक अकेले अंडप को क्या कहा जाता है, पिस्टिल कहा जाता है। तो दिमाग में रखना आप ये बात अपने। ये क्या है हमारे लिए, ये पिस्टिल है, और इसके अंदर ये जो ऊपर वाला भाग है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। अब देखो,
वृत्तिकाग्र या स्टिग्मा, तो हम क्या लिखेंगे कि वृत्तिकाग्र के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, अंडप का शीर्षस्थ स्वतंत्र भाग, अंडप का शीर्षस्थ स्वतंत्र भाग, ये अंडप है, इसका शीर्षस्थ एपिकल, शीर्षस्थ मतलब टॉप एपिकल जो पार्ट है अंडप का शीर्षस्थ स्वतंत्र भाग जो होता है वो क्या होता है, अंडप होता है, सॉरी वृत्तिकाग्र होता है। ये पहली बात। सेकंड बात ये कि पहली चीज तो ये क्या है, ये पराग कणों का लैंडिंग प्लेटफॉर्म या एनसीईआरटी की भाषा में बात करूं तो पराग कणों का अवतरण स्थल कहलाता है। क्या कहलाता है, पराग कणों का अवतरण स्थल। तो लैंडिंग प्लेस है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलेंस के लिए। पॉलेन जब आएंगे तो इसी वृत्तिकाग्र के ऊपर ही क्या करेंगे, लैंड करेंगे, इसी के ऊपर आएंगे। और तीसरी बात ये कि ये कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी मतलब दो चीजें क्या होती है, कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या मतलब इसका कि पॉलन को जर्मिनेशन करवाना है या नहीं करवाना है। अगर किसी एक ही टाइप मतलब किसी एक स्पेसिफिक प्लांट फैमिली के स्टिग्मा पर उसी प्लांट फैमिली का पॉलन आएगा और वो अगर उसको रिकॉग्नाइज कर लेगी, है ना, अगर वो उसको पहचान लेगी तो वो उसको परमिशन देगी, किसके लिए, जर्मिनेशन के लिए देगी। ठीक है, तो उसको परमिशन देना है, ये उसको पहचानना है कि ये हमारी फैमिली का ही पॉलन ग्रेन है या किसी और फैमिली का पॉलन ग्रेन है। तो ये सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी है, मतलब कंपैटिबिलिटी एंड इनकम्पैटिबिलिटी जो है, ये इन दोनों का काम कौन करता है, यही स्टिग्मा या वृत्तिकाग्र करता है। सो ये तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्या, जो अंडप है उसका दूरस्थ या क्या कह सकते हैं शीर्षस्थ जो लैंडिंग प्लेस है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है पॉलन के लिए, वो बात। दूसरी बात ये कि अच्छा फ्री पार्ट होता है, दूसरा लैंडिंग प्लेस है पॉलन के लिए। और तीसरी बात कंपैटिबिलिटी और इनकम्पैटिबिलिटी से है। सेकंड जो इसका नीचे वाला जो पार्ट आता है, जो स्टॉक होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम वर्तिका बोलते हैं, स्टाइल बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्टाइल। ये क्या है, ये एक स्टॉक ऑफ कार्पेल, ये अंडप का एक स्टॉक है। और वो स्टॉक क्या काम कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट कर रहा है, जोड़ रहा है। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी, ये दोनों के बीच में एक स्टॉक है। ठीक है, व्रंतनुमा संरचना होती है। स्टॉक का मतलब यह कहूं तुमको व्रंतनुमा संरचना, व्रंत है, ठीक है, जिससे दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। और अंडप का आधारी फूला हुआ भाग, अंडाशय, ये क्या है, अंडाशय, ओवेरी या ओवरी, ये क्या है, अंडप का आधारी फूला भाग। पुष्प का आधारी फूला हुआ भाग तो क्या कहलाता है, पुष्पासन या थैलेमस कहलाता है। जबकि अंडप का फूला हुआ आधारी भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। ठीक है, और ये अंडाशय किसको धारण किए हुए रहता है, अंडाशय किसको धारण किए हुए रहता है, ये बीजांड को धारण किए रहता है। किसे, बीजांड को धारण किए रहता है।
और बीजांड क्या चीज है? बीजांड गुरु बीजाणु धानी है। बीजांड क्या है? गुरु बीजाणु धानी, जिसे हम कहते हैं मेगा स्पोरेंजियम। मेगा स्पोरेंजियम। तो बीजांड को धारण किए रहता है कौन? अंडाशय। अंडाशय के अंदर आप देखेंगे अलग अलग तरीके से इसके अंदर बीजांड जो होते हैं, अलग अलग तरीके से आप देखेंगे इसके अंदर। ठीक है, और इस गुरु बीजाणु धानी के अंदर क्या पाया जाता है? गुरु बीजाणु, जिसे हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर। और इस मेगास्पोर या गुरु बीजाणु का नेतृत्व कौन करता है, या इसको क्या कहते हैं? वो है एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक मतलब भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसैक। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? ये बीजांड है, जिसे ओव्यूल कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो दिख रहा है ये क्या है? एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोश है। ठीक है, अब एक और बात ध्यान रखना, जिस संरचना से बीजांड कहां पर? अंडाशय के अंदर, अंडाशय से जुड़ा रहता है, उस संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। ध्यान रखना, इसमें भी प्लेसेंटा होता है। और प्लेसेंटा क्या है? वह संरचना, वह गद्दीदार संरचना जिससे बीजांड अंडाशय से जुड़ा होता है, अंडाशय से जुड़ा होता है, उस संरचना को प्लेसेंटा कहते हैं। और एक शब्द और आता है जिसे बोलते हैं प्लेसेंटेशन, बीजांड न्यास, प्लेसेंटेशन इसका मतलब क्या होता है? अंडाशय में बीजांडों की व्यवस्था या विन्यास। किस प्रकार से अंडाशय के अंदर बीजांड लगे रहते हैं, किस तरह से व्यवस्थित रहते हैं, उसे कहते हैं बीजांड न्यास या प्लेसेंटेशन। सो प्लेसेंटा वो जगह है जहां से क्या रहता है? अटैच रहता है। तो ये बीजांड का बीजांड व्रंत आएगा, और ये अंडाशय के साथ में बीजांड व्रंत का जो कनेक्शन है, जिस जगह पर जुड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे? प्लेसेंटा कहते हैं। तो ये एक अंडप की संरचना के बारे में दे रखा है कि अंडप की संरचना में क्या होता है। ये अगर हम इसको देखें तो ये क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल। क्यों है स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल? स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टल क्या है? एक फ्री यूनिट ऑफ कार्पल्स, एक अलग ही एक सेपरेट स्ट्रक्चर है कार्पल्स की। तो कार्पेल की जो सेपरेट स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर एक ही कार्पल को ले रखा है, उसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? पिस्टल वर्ड यूज करते हैं, स्त्री केसर वर्ड यूज करते हैं। आप समझ रहे हो इस बात को कि अगर एक से ज्यादा कार्पल्स हैं तो उसके लिए हम कार्पल्स काम में लेंगे, लेकिन अगर अकेला एक है यूनिट के रूप में, इकाई के रूप में, तो वहां पर हम क्या काम में लेते हैं? शब्द हम पिस्टल काम में लेते हैं। इसीलिए कहते हैं पिस्टल इज द यूनिट ऑफ गाइनोशियम। गाइनोशियम की इकाई क्या है? पिस्टल, राइट। तो ये स्ट्रक्चर है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लें और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें।